Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number first, exercise 13.3, chapter 13, factorization, class 8th mathematics. Question first is, carry out the following divisions. इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, हम सभी पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। पहले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट को, जो हमें क्या गिवन है, 28 x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले इसको लिख लेंगे एज इट इज़, जैसे भी है इसको लिख लेंगे। 28 x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी डिवाइड के आगे टर्म्स होंगी, जितनी भी टर्म्स होंगी, चाहे एक टर्म हो, चाहे दो, चाहे तीन, उनको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। डिवाइड के आगे जितनी भी टर्म्स होंगी इसके नीचे लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे 28x रेस्ट टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई जो है 56x के साथ करना इसको। तो 56x जो है वो इसके नीचे रख देंगे। अब यहाँ पे जो 28 और 56 है, इसको कैंसिल करना हमने। इसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसके साथ इसको कैंसिल कर सकते हैं। हम चाहें तो इसके जो फैक्टर्स कॉमन फैक्टर हैं उनके साथ इनको कैंसिल करें, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ एक ही बार से इसको कैंसिल आउट कर दें। 28, अगर हम 28 को देखें तो 28 1 जा 28 होता है, 28 2 जा 56 होता है। इसका मीनिंग 28 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम इसको 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब आ गया x की पावर 4 और यहाँ पे x, यहाँ पे जो डिवाइड में है इसका बेस x है, इसका भी बेस x है। इसकी पावर कितनी है, 4, और इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 1। यहाँ पे पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो लर्न किए हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जब भी बेस से सेम होते हैं वो पावर्स उनकी क्या कर लेते हैं हम, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिस सेम इन डिवीज़न, जब डिवीज़न का साइन होता है तो पावर्स को क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास बेस क्या है x और इसकी पावर कितनी है 4, और ये बेस x और इसकी पावर है 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 माइनस क्या कर लेंगे 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 1/2 x क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हमारे पास आ गया। हम इस स्टेप को यहाँ पे, ये स्टेप के बजाय हम ये स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फिर क्या करना है, ये x की पावर 4 में से एक कम कर लेंगे तो x से 3 रह जाएगा। इस स्टेप को आपकी चॉइस है, ये लिखें या ना लिखें, आप इस स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, -36y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, -36y3 डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे -36y क्यूब, और जो डिवाइडेड बाय वाला है उसको कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9y स्क्वायर। अब जहाँ पे 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, -4 बचा। अब बेसिस सेम, दोबारा से बेसिस सेम है, बेस क्या है y और पावर क्या है 3, और डिवाइड में जो पावर आ रही है y स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि y3 माइनस क्या करना है 2। यहाँ पे हमने ये वाला जो रूल लगाना है, डिवाइड में बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, तो पावर 3 - 2 कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर 3 - 2, जो हम क्या लिख सकते हैं, -4y। 3 - 2 क्या होता है, पावर 1 आ जाएगी, जिसको हम क्या लिखेंगे, -4y लिख लेंगे, क्योंकि पावर 1 को हम शो नहीं करते हैं। वो पावर 1 जो होती है, अगर y लिखेंगे तो पावर 1 ही होती है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आएगा -4y। हम इसके बाद इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -4y, क्योंकि जब हम y3/y स्क्वायर का मीनिंग है y 3 बार, y मल्टीप्लाई y, और यहाँ पे y मल्टीप्लाई y, 2 बार y कैंसिल हो जाएंगे। जो कॉमन फैक्टर आएगा y कॉमन फैक्टर आ गया, कैंसिल हो जाएगा, एक ही y बचेगा। तो इसके बाद, इस स्टेप के बाद आप ये स्टेप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो थर्ड पार्ट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई 11 क्यू आर स्क्वायर। करते हैं इसका सोल्यूशन, लिख लेते हैं पहले इसको, 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई 11 क्यू आर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब और डिवाइडेड बाई जो है इसको नीचे ले आएंगे 11 क्यू आर स्क्वायर। अब जहाँ पे क्या होगा, 11 बन जाए 11, 11 6 जा 66, कैंसिल हो गया। 11 इसका कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 11 है। 11 का टेबल दोनों में आ रहा है, 11 बन जाए 11, 11 6 जा 66, हमारे पास आ गया 6। अब यहाँ से देखें तो P जो है इसमें सिर्फ एक ही बार आ रहा है न्यूमरेटर में P। अब Q जहाँ पे बेसिस सेम आ रहा है, इसमें Q स्क्वायर है और जहाँ पे Q है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q यहाँ पे लिखेंगे Q और पावर कितनी है इसकी 2 माइनस क्या करना पड़ेगा 1। यहाँ पे इसकी पावर 2 है Q की और जहाँ पे Q की पावर कितनी है, इसको 1 मानना। जब पावर नहीं दी गई होगी आप उसको 1 मानेंगे। तो Q स्क्वायर माइनस करनी इसकी पावर है Q की पावर 2 और इसकी पावर है 1, तो हम लिख सकते हैं Q की पावर 2 माइनस 1। बेसिस सेम इन डिवीजन में, तो पावर्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पे R की पावर क्या आ जाएगी, R की पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि R भी बेस सेम है R क्यूब और जहाँ पे R स्क्वायर, तो 3 पावर में से 2 पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 P Q और R, क्योंकि इसकी 1 1 पावर आएगी, Q की पावर भी 1 आएगी, R की पावर 1 आएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 6 P Q और R। ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर जो हमने इसका फाइंड किया, वो आ गया हमारे पास 6 P Q R। आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 6 तो आपके पास आएगा ही, तो P भी आएगा और Q स्क्वायर और Q, इसका मीनिंग हुआ Q स्क्वायर का मीनिंग हुआ Q मल्टीप्लाई Q और डिवाइड में Q, एक Q कैंसिल हो जाएगा तो एक Q रह जाएगा। इसी प्रकार R क्यूब का मीनिंग होगा R मल्टीप्लाई R और डिवाइड में क्या है R मल्टीप्लाई R, तो 2 बार R कैंसिल हो जाएंगे, एक बार R बच जाएगा। आपकी चॉइस, ये स्टेप लिखें दोनों या ना लिखें, आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब और डिवाइडेड बाई 51x y स्क्वायर और z क्यूब। करते हैं इसका सॉल्यूशन, पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाई 51x y स्क्वायर z क्यूब। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, जो डिवाइड में है 51x y स्क्वायर z क्यूब, जो इसके डिवाइड में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आएगा 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब और इसके नीचे लिख सकते हैं हम 51x y स्क्वायर और z क्यूब। अब जहाँ पे 34 और 51 में कौन सा फैक्टर कॉमन है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, देखें 34 होता है 2 से डिवाइड होता है, 2 17 जा 34। 51 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 17 जा 51। तो इसका मीनिंग जो 17 है इसका, क्योंकि 34 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 17, 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 इंटू 17। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा 17, इसका कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम इसको कैंसिल करेंगे 17 के टेबल से, 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51। तो हमारे पास आ गया जो 2/3। यहाँ से x की पावर कितनी है, इसमें x की पावर है 3 और डिवाइड में x की पावर 1, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 1। और जो y की पावर है, y की पावर जहाँ पे 3 है और जहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं y की पावर 3 माइनस 2। और जो z क्यूब है और z क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि z क्यूब माइनस z क्यूब करेंगे तो क्या आएगा z की पावर 3 माइनस 3, तो 0 बन जाएगा। इसको हम ऐसा कर देखते हैं, z की पावर 3 माइनस 3 जो आ जाएगा हमारे पास z की पावर 0 और z की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर हम इसको देखें तो z की पावर जहाँ पे बेस है z और यहाँ पे भी z, तो इसकी पावर 3 माइनस 3 करेंगे
तो जेड की पावर 3 माइनस 3 होगा, जेड की पावर 3 माइनस 3 होगा 0, और जिसकी भी पावर 0 तो उसको क्या लिख सकते हैं 1, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास रह गया 2/3, इसमें क्या रह गया, एक्स की पावर 2 रह जाएगी और वाई की पावर 1 रहेगी, जिसको हम सिर्फ बाई लिख सकते हैं। जहाँ पे एक्स की पावर 3 में से 1 निकाला 2 रह गई, और बाई की 3 माइनस 2 निकाला तो वाई की पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी, जिसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो जो आ गया 4th पार्ट का हमारे पास जो आंसर आ गया 2/3 एक्स स्क्वायर वाई। अब हम करते हैं इसका जो 5th पार्ट है, इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो 5th पार्ट हमारे पास है 12a⁻8 और b⁻8 डिवाइडेड बाई -6a⁻6 और b⁻4। करते हैं इसका सोल्यूशन। इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं पहले। 12a⁻8 b⁻8 डिवाइडेड बाई -6a⁻6 और b⁻4। तो इसको ऐसे लिखेंगे 12a⁻8 b⁻8 और डिवाइड वाला जो है वो नीचे ले आएंगे, -6a⁻6 b⁻4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 बन जा 6, 6 2 जा 12 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस है, इसको हम यहाँ इसके साथ लिख सकते हैं, 2 के साथ लिख सकते हैं, -2। अब a की पावर जो है बेसिस सेम, a यहाँ पे बेस है a और यहाँ पे भी a, तो a की पावर 8 और a की पावर 6 है डिवाइड में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 8 माइनस 6। अब डिवाइड में जब बेसिस सेम है तो पावर को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किस पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, जो बेस a है, पहले a वाले बेस को लेंगे, a की पावर कितनी है 8 और माइनस कितनी करनी है 6, फिर b बेस को लेंगे। अब b बेस में पावर कितनी है 8 और डिवाइड में कितनी है 4, तो इसको लिखेंगे b की पावर 8 माइनस 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2a, 8 में से 6 निकाला तो पावर इसकी 2 आ गई a की, इसको लिख सकते हैं -2a² और b की पावर कितनी आ जाएगी 4। तो ये आ गया हमारे पास इसका 5th पार्ट का जो सोल्यूशन कंप्लीट हुआ, आ गया -2a² b4। इस क्वेश्चन के जो 5 पार्ट का सोल्यूशन हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसके साथ इस वीडियो को भी लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।